जय हिंद। चलिए आज के क्लास को हम लोग देखते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बंगाल के गवर्नर। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज बंगाल के गवर्नर टॉपिक को देखेंगे और इससे सबसे ज्यादा प्रश्न रहता है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। आपको 3 नाम मिलेंगे। यहां पर एक मिलेगा बंगाल के गवर्नर नाम, उसके बाद से मिलेगा बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद से मिलेगा भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद से मिलेगा भारत के वायसराय। किसके शासन काल में क्या हुआ, इन सभी गतिविधियों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉर्ड क्लाइव का नाम, लॉर्ड क्लाइव का नाम, अगर क्लाइव के नाम की बात की जाए तो यही जो था पलासी के युद्ध में, बैलेट ऑफ पलासी, पलासी के युद्ध में यही सिराजुद्दौला के सामने पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नायक था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था जी? रॉबर्ट क्लाइव। कुल मिला के बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव को किया बंगाल का कौन सा, तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये लाइन क्लियर है? तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसके पहले यह कहां पर था? तो इसके पहले बंगाल से पहले यह मद्रास में पोस्टेड था। कहां पर? मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल से पहले कहां पोस्टेड था? तो बंगाल से पहले यह मद्रास में पोस्टेड था। कोई डाउट? जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल रहा, पलासी के युद्ध के बाद यह आया और 1757 से 1760 तक यह बंगाल का गवर्नर रहा। कहां का? बंगाल का गवर्नर रहा। आवाज मिल रहा है ना? तो कुल मिलाकर के मैंने बोला कि 1757 से 1760 तक यह क्लाइव जो रहा बंगाल का गवर्नर रहा, फर्स्ट टर्म। और सेकेंड टर्म में कब से कब रहा? 1765 से 67 तक, 2 साल। इसके अलावे यदि बात करते हैं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि किसके शासन काल में हुई थी, या इलाहाबाद के संधि के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो आंसर होगा क्लाइव। कौन था जी? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। कोई डाउट? उसके बाद यदि बात करते हैं तो श्वेत विद्रोह, श्वेत मतलब अंग्रेजों का जो विद्रोह हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। क्लाइव क्या किया कि जो दोहरा भत्ता मिल रहा था अंग्रेजों को, एक ब्रिटिश के लिए, माने ब्रिटिश अधिकारी होने के नाते और एक भारतीयों में काम करने के लिए, यह दोहरे भत्ता को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जिसके विरोध में, अंग्रेज के विरोध में अंग्रेज ही खड़ा हो गए। यह क्लाइव की तीसरी नीति रही। और बात करते हैं द्वैत शासन का, तो द्वैत शासन कहां शुरू हुआ? तो बंगाल में द्वैत शासन लगा था। कब लगा था? 1765 में। 1765 से 72 के बीच में द्वैत शासन रहा। और द्वैत शासन को हटाया किसने, लगाया किसने? पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन किसने लगाया था? तो क्लाइव। हटाया किसने था? वारेन हेस्टिंगस। हटाया किसने था? वारेन हेस्टिंगस। हेस्टिंगस। लगाया किसने था? क्लाइव ने। और हटाया किसने था? वारेन हेस्टिंगस ने। कोई दिक्कत? इसके बाद यदि बात करते हैं तो क्लाइव भारत से ब्रिटेन लौटने के बाद क्या किया? आत्महत्या कर लिया। अब सीधे मैं फिर से एक बार इस पर नजर डाल देता हूं। अगर रॉबर्ट क्लाइव की चर्चा करते हैं तो पहला क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब बना? तो 1757 से 1760 के बीच में बना, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? मैं पढ़ाया हूं 1764 में।
तो क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो ये आपको क्लाइव नहीं था, वो अगला गवर्नर जनरल आएगा। तो बक्सर के युद्ध के बाद जो यहाँ पर इलाहाबाद की संधि हुई, उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो क्लाइव। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1774 में। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1775 में। उसके बाद से श्वेत विद्रोह कब हुआ था, तो श्वेत विद्रोह जो हुआ था ना, यह आपको 58-59 में हुआ था, 1758-59 में। जिस समय इसने क्या किया था, अंग्रेजी भत्ता और भारतीय दो दो भत्ता मिलते थे ब्रिटिश अधिकारी को, तो भत्ता को क्या किया, अलाउंस को बंद कर दिया, तो दो दो भत्ता मिल रहे थे। उसके अलावा द्वैत शासन की यदि बात करते हैं, डबल एडमिनिस्ट्रेशन, तक चालू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव। अब बंद कौन किया था 1772 में, वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, कौन चलाया था, क्लाइव चलाया था। और बंद किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने बंद किया था। और उसके बाद क्लाइव ब्रिटेन से लौटने के बाद क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो क्लाइव से यहां पर क्वेश्चन पूछ सकता है, बंगाल का पहला गवर्नर, इलाहाबाद की संधि, श्वेत विद्रोह, द्वैत शासन। ये 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिहार पुलिस में, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। यदि अगला बात करते हैं, तो अगला बंगाल का गवर्नर जो था वो कौन था, तो हालवेल। ये 1760 में बना, कुछ महीने तक बना। हालवेल के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है। यदि हालवेल की बात की जाए, तो हालवेल क्या था, ब्लैक होल की घटना का उजागर किया था। ये ब्लैक होल की घटना आप लोग को बैलेट ऑफ प्लासी में जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बैलेट ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध जो बंगाल विजय के नाम से पढ़ाए हैं, उसमें ब्लैक होल की घटना को आप लोग देख लीजिएगा। यदि उसके बाद की बात करते हैं, तो बंगाल का तीसरा जो गवर्नर बना, बेंसीटाट बना। कौन बना, बेंसीटाट। तो बेंसीटाट के समय क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। कब हुआ था जी, 1764 में। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बेंसीटाट था। कौन था जी, बेंसीटाट। बक्सर के युद्ध के समय कौन था, बेंसीटाट था। उसके बाद से बेरेलस्ट जो था, ये 1767 से 69 तक था। आप बोलिएगा कि 65 से 67 तक कहां चला गया सर, 1765 से 67 तक कहां चला गया, तो ये चला गया है 65 से 67। कौन था, क्लाइव था। कौन था जी, क्लाइव। क्लाइव का 2 सीजन था ना जी, दूसरा सीजन था 65 से 67। इसी बीच में क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कितनी हुई थी, तो 2 हुई थी, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को। कोई डाउट, ये लाइन क्लियर हो गया। मैंने यहां पर बंगाल के गवर्नर के विषय में बताया। कितने, 4 बंगाल के गवर्नर बता दिए। पहला क्लाइव, दूसरा हॉलवेल, तीसरा बेंसीटाट और चौथा बेरेलस्ट। जिसमें कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली वन एक यहां से क्वेश्चन उठा सकता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बेंसीटाट था। और क्लाइव से 4 क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। देख लीजिए, पीछे करके बता दे रहे हैं। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 में। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, क्लाइव। उसके बाद से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने किया, क्लाइव। तो मैंने बंगाल के गवर्नर के विषय में आपको बताया। 5वां जो बंगाल का गवर्नर जो था ना, वह कार्टियार था। 69 से 72
इसके शासनकाल में अकाल पड़ा था। तो बंगाल के सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर 4 क्वेश्चन आते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर, आंसर रखिएगा क्लाइव। दूसरा क्वेश्चन आएगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ये नाम आएगा लॉर्ड विलियम बेक्टिक। लॉर्ड विलियम तीसरा क्वेश्चन आएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल, ये आएगा सॉरी ये होगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेक्टिक। और भारत के पहले वायसराय ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये चारों इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के पहले गवर्नर क्लाइव, और क्या किया ना कि 1772 में बंगाल के गवर्नर को ना बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तीनों प्रेसिडेंसियों को, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड कर दिया किसके? बंगाल के गवर्नर को। और नाम क्या दे दिया? गवर्नर जनरल। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंगस, ठीक है ना। उसके बाद से यदि बात करते हैं तो भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो इसी के क्या किया कि चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार जो बंगाल के गवर्नर थे ना उनको भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। किस चार्टर एक्ट से? तो चार्टर एक्ट 1833 से। किससे? चार्टर एक्ट 1833 से बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। और वही 1857 में जब क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह, तब बंगाल के माने भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय घोषित कर दिया गया। मतलब मैंने बोला कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने? क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस, और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेक्टिक, और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अब आके इसी पर एक एक करके चर्चा करते हैं। यदि बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंगस की बात करते हैं। क्या करते हैं जी? वारेन हेस्टिंगस की। सर क्लीन नहीं आ रहा है, अब तो देखिए क्लीन आएगा। अगर वारेन हेस्टिंगस की बात करते हैं तो मैंने बताया कि 1772 में बंगाल के गवर्नर जो बने वारेन हेस्टिंगस बने। कौन बने? वारेन हेस्टिंगस। कब बने? 1772 में। और कब तक रहे? 1785 तक रहे। तो कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए तो जो बंगाल के गवर्नर रहे उन्हीं को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के अनुसार? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार।
अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो इसमें क्या किया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड बना दिया। किसको किसको बना दिया गया, वारेन हेस्टिंग्स को। कौन कौन प्रेसिडेंसी का हेड बनाया गया, कलकत्ता, बंबई और तीसरा मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड किसको बना दिया गया, तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड जो बना दिया गया, यह किसको बना दिया गया, तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया। और नाम क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। अब देखिएगा, अगर बात करते हैं तो इसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। लाया कब था, तो लाया था लॉर्ड कैनिंग। द्वैध शासन प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली कौन लाया था जी, लॉर्ड कैनिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो यदि बात करते हैं कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार हुई थी। कब हुई थी जी, तो इस एक्ट के अनुसार हुई थी 1774 में। कब हुआ था, 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट में ना शुरुआती में 4 गो जज थे, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जस्टिस, टोटल 4 जज थे। तो कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा जॉन इम्प्रे। इम्प्रे, ठीक है ना। तो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अनुसार हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार हुई थी, ठीक है ना, एलिजा जॉन इम्प्रे, ठीक है। उसके बाद से ना यहीं जाकर के 1937 में आपको संघीय न्यायालय के रूप में दिल्ली गया। संघीय, और फिर जाकर के आप जानते होंगे कि 28 जनवरी पॉलिटी का बात आ गया 1950 को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के रूप में बना, दिल्ली उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, उच्चतम। तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में शुरुआती में एगो चीफ जस्टिस थे और 7 गो अदर जस्टिस थे। जो एक मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरा लाल जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया, ठीक है ना। 8 गो सुप्रीम कोर्ट में जज थे। तो यही मैंने यहां पर बोला था कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1774 में। किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। जिस समय कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही थी उस समय भारत के गवर्नर, सॉरी, कलकत्ता के गवर्नर कौन थे, तो उस समय कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय कलकत्ता के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद से 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स ने। और इसका उद्देश्य क्या था कि ऐतिहासिक ग्रंथों का परीक्षण करना, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था, ऐतिहासिक ग्रंथों का पता करना।
कि जिस तरह से भारत में जो ग्रंथ थे वो गड़बड़ थे, तो उसमें क्या क्या कमियां हैं उसकी जांच करना। वारेन हेस्टिंग्स ने एक गलत भी काम किया था। एक नंद कुमार नाम के एक बंगाली ब्राह्मण बच्चा था जिसको झूठा आरोप लगा करके फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो कह सकते थे कि वह कौन सा कलकत्ता का गवर्नर जनरल रहा जिसने न्यायिक हत्या करवाया। नंद कुमार को फांसी दिलवाने वाला कौन था झूठा आरोप पर? उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था जी? वारेन हेस्टिंग्स। आपस में आप लोग बात मत कीजिए, नहीं तो यहां से फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, अगर देखना है तो ध्यान से उसका पॉजिटिव कमेंट दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपस में काइंडली बातचीत न करें। यहां तक क्लियर हो गया। मैंने बताया कि सबसे पहले क्या किया कि बंगाल के गवर्नर लाया, उसके बाद से यहां पर बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी जोड़ के क्या कर दिया, नाम बदल दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। यही व्यक्ति है आपके पास। डिजिटल का फायदा है कि नाम के साथ फोटो नजर आता है। 1772 में द्वैध शासन की समाप्ति की गई। तो मैंने क्वेश्चन किया कि द्वैध शासन लागू किसने किया था? तो 1765 में लागू किए थे लॉर्ड कौन? कर्जन। उसके बाद से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। किस एक्ट के द्वारा हुई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। कोई दिक्कत? उसके बाद से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो विलियम जोन्स के द्वारा हुई। एक क्वेश्चन कई बार दरोगा और सिपाही का रहा क्वेश्चन है, कई बार। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1784 में। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। उसके बाद से कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। अगला क्वेश्चन, इसमें से अब क्या हुआ कि नंद कुमार को जो न्यायिक हत्या करवाए जिन पर महाभियोग लगाया गया, और महाभियोग लगाया गया तो ये कहां पर महाभियोग चला? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में महाभियोग पर क्या हो गया? इनको फ्री कर दिया गया। मैसेज जाएगा कल से, थोड़ा सा टेक्निकल इशू होगा इसीलिए मैसेज नहीं जा सका होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं कि उसके बाद से कौन बने? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कब से कब बने? तो आपको 86 से 93। इसके शासनकाल बहुत ही जबरदस्त रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रत्येक जिले में एक थाना बनाया और थाने का मुखिया बनाया दरोगा को। प्रत्येक जिला में एक थाना बनाया और थाने का मुखिया किसको बनाया? दरोगा को। दरोगा का फुल फॉर्म होता है द रो किया गा के। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? किसको? कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा का जन्म दिया। किस चीज का जन्म दिया? सिविल सेवा का जन्म दिया। कोई दिक्कत? राहुल जी ऐसा क्वेश्चन बारंबार कमेंट मत कीजिए, पेपर तो लीक होगा। अब आप लीक कराने वाले थोड़े हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़िए। कुछ भी होगा पढ़ने वाले का रिजल्ट पक्का होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि सिविल सेवा के जन्मदाता किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। और पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को। आज इसी का दिया हुआ जो पावर है ना, आज तक दरोगा का जो पावर है उससे बड़ा कोई पुलिसिया पावर किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। इसी के समय में ना
एक भारतीय आईसीएस बने थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। पहले आईसीएस अधिकारी जो बने थे रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। क्या नाम है जी? सत्येंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई का नाम क्या है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। इन्हीं के समय में ना वो क्या बने थे? कार्नवालिस के समय में ही फर्स्ट भारतीय आईसीएस, प्रथम भारतीय क्या बने थे? आईसीएस अधिकारी। अस्थाई बंदोबस्ती, अस्थाई बंदोबस्ती किसने चालू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। अब अस्थाई बंदोबस्ती मतलब क्या होता था कि पहले जो जमीन थे वो जमींदारों के थे। किसके जमीन थे? जमींदारों के। लेकिन अब यह क्या किया कि रेवेन्यू लेने के लिए सीधे जमीन किसको दिया? जो काम करते थे जमीन पर, यानी जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की? कार्नवालिस ने। और जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो किसान एवं मजदूरों को दे दिया। किसान एवं मजदूरों को दिया और कहा कि रेवेन्यू डायरेक्ट किसान देंगे। कोई दिक्कत? तो मैंने बताया कि अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत किसने किया? लॉर्ड कार्नवालिस ने। उसके बाद से दास व्यापार पर रोक सबसे पहली बार कब लगा? 1789 में। दास व्यापार पर सबसे पहले रोक कब लगा? 1789 में। ठीक है ना? और लगाने वाला कौन था? गवर्नर कार्नवालिस। कार्नवालिस संहिता आदि आई। कार्नवालिस ने अपना, जिसको कह सकते हैं कार्नवालिस कोड, इसको एक और नाम देते हैं कार्नवालिस कोड। कार्नवालिस कोड भी बोलते हैं, कोड। इसी को कार्नवालिस संहिता भी बोला जाता है। इसमें दो बातें आई, एक न्याय और दूसरा प्रशासन। एक न्याय और दूसरा प्रशासन। आज भी भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आज भी जो डीपीएसपी रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 50 है, अनुच्छेद 50, जिसमें कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया गया है। लेकिन कार्नवालिस कोड में न्याय अलग सिस्टम था और यह क्या था? प्रशासन अलग सिस्टम था। तो कुल मिला के यदि बात करते हैं तो कार्नवालिस के विषय में, कार्नवालिस भारत का एक ऐसा गवर्नर जनरल बना बंगाल का जिसने विकास की लाइन लगा दिया। इसने क्या किया? सिविल सेवा की शुरुआत की और सिविल सेवा में भारतीयों को बैठने के जगह दिए। ठीक है ना? उसके बाद से बात करते हैं तो पुलिस सेवा की शुरुआत किसने किया? तो कार्नवालिस ने ही पुलिस सेवा की शुरुआत की। पुलिस सेवा की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कार्नवालिस। उसके बाद से अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत किसने की? तो अस्थाई बंदोबस्ती की शुरुआत जो किया वह लॉर्ड कार्नवालिस का ही देन है। अगर प्रत्येक जिले में एक थाना बनाया तो यह किसका देन है? कार्नवालिस का ही देन है। ठीक है ना? कार्नवालिस का ही देन है। उसके बाद से कार्नवालिस संहिता को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो कार्नवालिस संहिता को दो भागों में बांटा गया है जो आज डीपीएसपी में लागू है। और कुल मिला के बात करते हैं तो कार्नवालिस की समाधि कहां है? तो कार्नवालिस की समाधि गाजीपुर में है। कहां है जी? गाजीपुर में। ये डायरेक्ट यहां से सब क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? तो यही सब क्वेश्चन को ना सीधे उठा लिए। यहां से क्वेश्चन रहना ही रहना है। कार्नवालिस से क्वेश्चन बहुत सारा रहता है। अब देखिए, सर जॉन सॉर से क्वेश्चन नहीं रहेगा। सर जॉन सॉर इसके बाद रहे थे 93 से 98, एक बहुत कुछ काम नहीं किए थे, तो इनसे क्वेश्चन रहने की संभावना नहीं है। कुल मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? तो सर जॉन सॉर थे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन पूछने वाला है उस पर मैंने आपको चर्चा किया।
अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछने वाला है वह कर्नवालिस से खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद से यहां पर वारेन हेस्टिंग्स, उसका कर्नवालिस, तब जाके आ जाते हैं अगला पॉइंट पर। लॉर्ड बेलेजली से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। लॉर्ड बेलेजली से यदि बेलेजली की बात करते हैं, लॉर्ड बेलेजली का, तो कह सकते हैं कि सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड बेलेजली। अब कहिएगा कि सहायक संधि होता क्या है? सहायक संधि होता क्या है? तो लॉर्ड बेलेजली ने एक नियम लाया 1798 में, सहायक संधि का एक नियम लाया लॉर्ड बेलेजली 1798 में। कब आया था जी? 1798 में। 1798 में सहायक संधि आया। तो सहायक संधि की यदि बात की जाए तो सहायक संधि के जन्मदाता कौन थे? लॉर्ड बेलेजली। इसके अनुसार कहा कि जितने भारतीय देसी रजवाड़े हैं, जितने भारतीय देसी रजवाड़े हैं, वो कोई देसी रजवाड़े अपना सेना नहीं रख सकते हैं, अपना सेना नहीं रख सकते हैं। जिनको सेना चाहिए वह सेना हमसे ले, उनको सेना देंगे। कौन कहा? अंग्रेज कहा। और सेना भी देंगे तो ट्रेंड सेना देंगे। लेकिन इस बात को आप मान के चलिए, इस बात को मान के चलिए कि जिस दिन अंग्रेजों को कर देने में इधर उधर किए तो अपना सेना खींच लेगा तो तुरंत आप पर अटैक कर लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सहायक संधि यहां पर देसी नरेशों के लिए सही नहीं थी, देसी नरेशों के लिए सही नहीं थी सहायक संधि। तो क्या हुआ कि सहायक संधि को अपनाने वाला पहला जो राज्य रहा कौन था? हैदराबाद के निजाम अपनाए 1798 में। एक क्वेश्चन पूछता है कि अवध कब अपनाया? तो अवध 1801 में। और मैसूर तथा तंजौर कब अपनाया? तो 1799 में। लेकिन सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। यहां पर भारतीय राजा को अपनी सेवा नहीं, सेना नहीं रखनी होती थी। वह सेना किससे लेंगे? तो वह सेना लेंगे अंग्रेजों से। तब बेलेजली की नाम एक किस लिए फेमस है? सहायक संधि के लिए। लेकिन आपको बताए कि कर्नवालिस का नाम एक के लिए फेमस नहीं है, अनेक के लिए फेमस है कर्नवालिस का नाम। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो दूसरे थे और मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था वो लॉर्ड मिंटो दूसरे थे। तो चलिए लॉर्ड मिंटो के विषय में मैं फिर से एक बार रिकैप कर दूंगा। जैसे ही आऊंगा ना भारत के गवर्नर जनरल पर, उसके पहले मैं इसका क्वेश्चन रिकैप कर दूंगा। तो लॉर्ड मिंटो के समय में रणजीत सिंह क्या थे? सिखों के शासक थे। और उन्होंने ही लॉर्ड मिंटो के समय में ही उनको ना क्या हुआ, वहां पर अमृतसर टेम्पल भी बना था। आगे बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स का। तो ये कोई काम वाम नहीं किए थे, इससे क्वेश्चन रहने की संभावना नहीं है। मैं ऑन बोर्ड काट रहा हूं, ठीक है ना। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो यह 1814 से 1816 के बीच में नेपाल के साथ युद्ध हुआ। नेपाल युद्ध किए, थोड़ा छूट गया है। नेपाल युद्ध किए कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स। आप देखिएगा कि नेपाल युद्ध के बाद, हर युद्ध के बाद एक संधि होती है। तो संगोली की संधि कब हुई थी? संगोली की संधि हुई थी 1816 में। अगर संगोली की संधि की बात करते हैं तो कुमायूं, शिमला, देहरादून, नैनीताल को अंग्रेजों ने भारत में लिया। ये सब किसका हिस्सा था? ये सब के सब नेपाल का हिस्सा था। एक बात मैं बोल सकता हूं
एक मैं बात बोल सकता हूं कि आज अंग्रेजों का ही देन है, आज अंग्रेजों का ही देन है कि कहीं ना कहीं कुमायूं, शिमला, देहरादून, नैनीताल आज भारत में है। ये अंग्रेजों का ही देन है। और अगर अंग्रेज नहीं रहते तो ये आज कहाँ रहता? अगर आज अंग्रेज नहीं रहते तो यह बाहर रहता। आगे बढ़े, देखिएगा यहां पर मैंने बताया कि लॉर्ड हेस्टिंगस जो थे ये आपको कौन कौन एरिया को ले आए? नैनीताल, कुमायूं, शिमला, देहरादून, जो भारत का मेन पर्यटन स्थल है। इसके अलावा बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंगस जो थे ना, ये पिंडारियों का दमन किए। पिंडारी कौन थे? तो आपको महाराष्ट्र क्षेत्र के लुटेरे थे। पिंडारियों का दमन करने वाला कौन था जी? गवर्नर बंगाल का, तो लॉर्ड हेस्टिंगस। पिंडारियों का दमन करने वाला कौन था? लॉर्ड हेस्टिंगस। इसको छोड़ देते हैं, कहीं का और टॉपिक आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म पर हम बातचीत करते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करते हैं तो इसके समय में क्या हुआ था? प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक नजर हम लोग देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कौन कौन आएंगे। उसके बाद से हम यहां पर चलेंगे भारत के वायसराय पर। देखिएगा यहां पर क्लाइव से खूब सारा क्वेश्चन रहेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा, रहा है। इलाहाबाद की संधि और बंगाल में द्वैध शासन, एक क्वेश्चन यहां से रहा है और रहेगा। उसके बाद से एक बेंसी टाट का सिर्फ नाम आता है बक्सर के युद्ध के लिए, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मैंने 4 पॉइंट यहां पर लिख दिया था कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव। ये चारों क्वेश्चन को याद रखना है। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर, गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसराय कैनिंग। ये चारों क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा। वारेन हेस्टिंगस से खूब ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वारेन हेस्टिंगस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो वारेन हेस्टिंगस की यदि बात करते हैं तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंगस। कौन था जी? वारेन हेस्टिंगस। अगर बात करते हैं तो द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंगस। प्रीवियस क्वेश्चन है। अब बंगाल की तो कहानी बता चुके हैं। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में, विलियम जोन्स। एक क्वेश्चन यहां पर 5 हुआ है, 1 2 3 4 5। ये पांचों क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन बना के पूछेगा, ठीक है ना। उसके बाद से मैंने कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की पूरी कहानी बता दी थी। उसके बाद से दिल्ली तक यहां पर पहुंचा दिए थे। कर्नवालिस ने जो शुरू किया वह सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक, अस्थाई बंदोबस्ती और कर्नवालिस संहिता। एक कर्नवालिस का दिन को आपको याद रखना पड़ेगा, इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, बेलेजली से क्वेश्चन रहना ही रहना है, जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी? सहायक संधि। सहायक संधि को जो मैंने बताया था कि कोई भी यहां के देसी नरेश अपनी सेना नहीं रख सकते हैं। लॉर्ड हेस्टिंगस का इसलिए याद रखना पड़ेगा क्योंकि संगोली की संधि के द्वारा उसने क्या किया था?
पूरे के पूरे इलाका को, जो आज कुमायूं, शिमला, देहरादून और नैनीताल है ना, उत्तराखंड और हिमाचल का, उसने भारत में लाया था। अब यहां पर हम लोग चलेंगे भारत के वायसराय। तो भारत के वायसराय जो हो गए गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। आगे दो टॉपिक आप लोग को और देखना है। तो थैंक यू सर, आज के लिए इतना ही बाबू। जय हिंद। अगले क्लास में आपका टॉपिक लगा हुआ है बंगाल के गवर्नर और भारत के, बंगाल गवर्नर हो गया, भारत के गवर्नर जनरल तथा भारत के वायसराय। अगले क्लास में होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।